हेलो फ्रेंड्स, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की अभिकल्पना की गई है, जिसके कार्यों, उद्देश्यों व क्षेत्र व्यापक हैं। इन गतिविधियों का सफल संचालन दूरदर्शी, योग्य, ईमानदार, निष्ठावान कार्मिक गण ही कर सकते हैं, और इसकी उपलब्धता एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र भर्ती अभिकरण के द्वारा ही संभव है। प्रशासन को समक्ष कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वतंत्र एवं संवैधानिक लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। भारत शासन अधिनियम 1999 के तहत सर्वप्रथम वर्ष 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। इसके पश्चात भारत संविधान अधिनियम 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के गठन का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू हो जाने के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम UPSC दिया गया। संविधान के भाग 14 के 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। गठन भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति एवं इसके शक्तियों, कार्यों का उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख अभिकरण केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज वर्कर थे, जो कि 1926 से 1932 तक अवस्थित थे। संरचना संघ लोक सेवा आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य की संख्या लगभग 9 से 11 तक की होती है, जो जैसा निश्चित किया गया हो। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आयोग की संरचना का निर्धारण जो करता है। सामान्यतः आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। नियुक्ति एवं कार्यकाल अनुच्छेद 316 में वर्णित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान में आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हो। अनुच्छेद 316 का के तहत राष्ट्रपति को 2 परिसंघों में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। प्रथम, जब वह अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या द्वितीय, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या दूसरे अन्य कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक काम करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता। अनुच्छेद 316 का 2 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर लेने तक प्राप्त होती है। आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। पद मुक्ति अनुच्छेद 317 राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में पदच्युत कर सकता है। दिवालियापन,
पद अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का सही से नियोजन न करने पर, मानसिक व शारीरिक अक्षम होने पर, कदाचार या दुर्व्यवहार साबित होने पर, या ऐसे मामले जिसमें राष्ट्रपति को यह मालूम होता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच किए जाने पर जो भी फैसला हो वो न्यायोचित न होने पर इसे हटाया जा सकता है। संविधान के इन उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामलों में दी गई सलाह के आधार पर राष्ट्रपति उसके सलाह के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांचों के दौरान ही राष्ट्रपति अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में उपबंध की शक्ति अनुच्छेद 318। आयोग के सदस्य तथा कर्मचारियों की संख्या व उनके सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह परिवर्तन अलाभकारी परिवर्तन होता है। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पश्चात पद पर बने रहने की रोक अनुच्छेद 319। सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार में अधीन नियोजित नहीं हो सकते। आयोग के कार्य अनुच्छेद 320। आयोग के कार्य, यह केंद्रीय सेवाओं का भर्ती अभिकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही संपादित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिता का आयोजन भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है तथा जब 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से किसी भी सेवा से संयुक्त भर्ती प्रक्रिया योजना बनाने एवं संचालन करने का आग्रह कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आयोग संयुक्त भर्ती की योजना का प्रवर्तन में सहायता करता है। सलाहकारी कार्य, सिविल सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती संबंधी विषयों पर सलाह देना, नियुक्ति करने, पदोन्नति करने तथा सेवा में दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए सिद्धांत बनाना, अनुशासनिक मामले या प्रकरणों पर जिसमें भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सिविल सहायता से सेवारत कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, जैसे निंदा, वेतन वृद्धि व पदोन्नति से इंकार व निलंबन आदि, अपने कर्तव्यों के निष्पादन के तहत उसमें के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करना। अगला, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा व निर्धारण करना, अल्पकालीन नियुक्तियों की नियमितीकरण करने संबंधी, सेवा के विस्तार एवं कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में, निजी प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एवं अन्य किसी भी प्रकार के मामले में परामर्श देना। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार की एक सलाहकारी संस्था है। सिविल सेवकों के ऊपर कार्यवाही हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है, परंतु यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने पर सरकार द्वारा संसद में उसका लिखित कारण बताना अति आवश्यक होता है। केंद्रीय सेवकों व अखिल भारतीय सेवकों की प्रोन्नति के संदर्भ में भी लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है तथा अखिल भारतीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परामर्श दिया जाता है। सेवाओं में स्थानांतरण करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परामर्श लिया जाता है तथा साक्षात्कार भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित किया जाता है। सेवाओं में पाठ्यक्रम व परीक्षाओं के प्रारूप के परिवर्तन में अनुशंसा भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही सेवाओं का कैलेंडर निर्धारित किया जाता है। आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति अनुच्छेद 321।
संसद लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में कुछ नए आयोग एवं कार्यों को भी जोड़ सकता है। संसद अधिनियम बनाकर संघ तथा राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी व विधि द्वारा गठित अन्य नियमित निकाय व किसी अन्य संस्था के सेवाओं में संबंधित अतिरिक्त कार्यों को जोड़ सकता है। खर्च अनुच्छेद 322। इनका वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से प्रोत्साहित किया जाता है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन अनुच्छेद 323। संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किसी भी किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं हो पाई हो के कारणों से सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग की स्वतंत्रता। अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन पदभार ग्रहण करने के बाद उसमें किसी भी तरह का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान के वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सेवा शर्तों सदस्यों की वेतन भत्तों पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से भारित होती हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है तथा देश की किसी भी नागरिक को समन जारी कर वह रिपोर्ट मंगवा सकता है। आयोग की कार्य संबंधी सीमाएं। नौकरियों में आरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, वह ना तो परामर्श दे सकता। ग्रुप सी तथा ग्रुप डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती। अनेक सार्वजनिक संस्थान जैसे इसरो, डीआरडीओ तथा केंद्रीय विद्यालयों आदि से संबंधित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद विषयों को परिवर्तित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं व पद से संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा तथा संसद इसे संबोधित व निरस्त कर सकती है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष। अभी तक कुल 32 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें पहले सर रोज वर्कर सन 1926 से 1932 एवं स्वतंत्रता के समय H.K. कृपलानी व अभी के वर्तमान 32वें नंबर के प्रदीप कुमार जोशी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग वर्ष 1926 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। सिविल सेवाओं के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस की स्थापना खोजने के लिए अक्टूबर 1946 में प्रोविंशियल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सरदार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय इंडियन पुलिस सर्विस को इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता है। आईएएस का पहला बैच सन 1946 में सशस्त्र सेना के अधिकारियों में से भर्ती किया गया था। उन्हें अप्रैल 1947 में स्थापित आईएएस ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया था। भारत प्रशासनिक सेवा में भर्ती से पहले प्रतियोगिता परीक्षाएं जुलाई 1947 में से आयोजित की जाने लगी। सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग सन 1926 से शुरू हुआ। एचिंसन आयोग सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले न्यूनतम आयु के निर्धारण से संबंधित है। पहली बार सन 1922 में सिविल सेवा की परीक्षाएं एक साथ लंदन व इलाहाबाद में आयोजित की गई थीं।
वर्ष 1963 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में प्रतिरूपित किया गया। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा हैं। आइए फ्रेंड्स, हम अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शॉर्ट में पढ़ लें। संघ लोक सेवा आयोग का स्वरूप संवैधानिक होता है। इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इसकी संरचना अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्यों की संख्या 9 से 11 होती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। कार्यालय दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष सर रोज वर्कर तथा वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। विषय वस्तु में कुछ अनुच्छेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के कार्यकाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 318 में सेवा शर्तें व नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 319 में सदस्यता समाप्ति करने की नियमावली है। अनुच्छेद 320 में उनके कार्यों का बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 321 में कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग का खर्च के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वर्णित किया गया है तथा लोक प्रशासनिक संस्थान का गठन मार्च 1954 में किया गया है। दोस्तों, यह कुछ थी महत्वपूर्ण जानकारी लोक सेवा आयोग के बारे में। आज का टॉपिक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।